तो 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, और अब बात फाइनल ओपिनियन पोल के डेटा पर करेंगे। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद है। जल्दी से आपका परिचय करा देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी, विजय त्रिवेदी जी श्रीदत्तन जी और आशीष रंजन जी स्टूडियो में मौजूद हैं। और साथ ही हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। जयपुर से मनीष शर्मा, चंडीगढ़ से सचिन हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि न सिर्फ राजस्थान बल्कि पंजाब का जो सी वोटर का ओपिनियन पोल का आंकड़ा आया है उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत लेकिन राजस्थान के डेटा से करने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में राजस्थान में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है। 2014-2019 के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने 25 की 25 राजस्थान की लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, उसी तरीके से इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी राजस्थान की 25 की 25 सीटों पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। और आइए जरा आपको आंकड़े दिखा देते हैं राजस्थान की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 25 लोकसभा सीटें राजस्थान की। सबसे पहले जरा वोट शेयर का आंकड़ा आपके सामने है। राजस्थान में एनडीए के खाते में 55% वोट शेयर जाता हुआ है, इंडिया गठबंधन के खाते में 39% वोट शेयर जाता हुआ, अन्य के खाते में 6% वोट शेयर जाता हुआ। हालांकि पिछली बार अगर 2019 की बात की जाए तो फिर एनडीए के खाते में जो वोट शेयर था वो करीब 60% था। उसके मुकाबले यहां पर कुछ कमी जरूर देखने के लिए मिल रही है, लेकिन सीटों के लिहाज से पूरी की पूरी तरीके से राजस्थान में कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान की सभी 25 की 25 लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये राजस्थान की बड़ी तस्वीर आपने देखी, और इसी को लेकर जल्दी से अब जरा एक रिएक्शन लेंगे हम। सबसे पहले ग्राउंड पर आपको लेकर चलेंगे। मनीष शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, और जानते हैं मनीष से कोई मुकाबला है ही नहीं, पूरी तरीके से कमल राजस्थान की हर सीट पर खिलता हुआ नजर आ रहा है। मनीष, जमीन पर भी यही तस्वीर? बिल्कुल रोमाना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 25 की 25 सीटें एक बार फिर बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। हालांकि कुछ शुरुआती आंकड़ों में ये बात कही गई कि राजस्थान की तकरीबन 6 से 8 सीटें ऐसी हो सकती है जहां मुकाबला होगा। इन सीटों में बाड़मेर, बांसवाड़ा, झुंझुनू, चूरू जैसी कुछ सीटों को गिना गया, इसके अलावा नागौर को भी गिना गया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि राजस्थान की 25 सीटों पर आप ये मान के चलिए रोमाना, कोई प्रत्याशी नहीं है, केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। राम मंदिर यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है, और इन तमाम चीजों को देखते हुए लगता है कि एक बार फिर हैट्रिक बनाने जा रही है बीजेपी। साल 2014 और 2019 की तर्ज पर एक बार फिर राजस्थान में पूरी 25 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। और यहाँ तक कि कांग्रेसी नेता भी ये मानते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रत्याशियों ने उन्हें टिकट दिए जाने के बाद ये कहा कि वो तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। शुरुआत से लेकर कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन में उलझी रही, कई जगह पर प्रत्याशी बदलना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। अब तक करीबन आधा दर्जन प्रत्याशी खुद अपने मुंह से ये बात कह चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो ऐसे में हताश कांग्रेस को देखते हुए लगता है कि बीजेपी एक बार फिर बम्पर जीत की तरफ बढ़ रही है। जी रोमाना, रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। राजस्थान पर जरा एक एक क्विक रिएक्शन हम लेंगे। जो खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, मैं विजय त्रिवेदी जी के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। इतनी आसान राजस्थान में बीजेपी के लिए इस वक्त ये चुनावी राह लग रही है क्या? 25 की 25 सभी सीटों पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। विजय जी, रोमाना जी, देखें आप 2019 में 58% वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को वहाँ, और अभी 55% है, यानी 3% वोट कम हो रहा है। लेकिन एक और बड़ा बदलाव हुआ है कि पिछली बार वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ आ गई है, और वो भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली विधानसभा का चुनाव था। वो लोग कहते थे कि विधानसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं चलता, लेकिन वहाँ पर विधानसभा में भी बीजेपी का कोई चेहरा नहीं था और मोदी के लीडरशिप में जीता। मनीष जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, 25 की 25 सीटें ऐसी लग रही है जहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस की लीडरशिप ही वहाँ नहीं है राजस्थान में आज की तारीख में। सचिन पायलट जो होते थे उनको वहाँ पर इस तरह से जिम्मेदारी नहीं दी गई, उनको छत्तीसगढ़ का इंचार्ज बनाया गया। अशोक गहलोत उस तरह से उस चुनाव को नहीं देख रहे। लेकिन 4 सीटों का मैं जिक्र करूँगा जिसमें मनीष ने भी जिक्र किया। एक बाड़मेर सीट है जी, दूसरी नागौर सीट है, तीसरी चूरू की सीट है, और चौथी सीट जो है करौली सवाई माधोपुर की सीट है, या उसको झुंझुनू की सीट के साथ हम देख सकते हैं। ये चारों सीटें इंपॉर्टेंट सीट है जहां पर एक मुकाबला आपको देखने को लग सकता है, जिसमें चूरू में तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, राहुल कस्बा ने। नागौर में भी वही स्थिति है, पहले वो हनुमान बेनीवाल पहले वहाँ थे, एनडीए के साथ थे, वो आज कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो सीटें बहुत महत्वपूर्ण है जहां पर हो सकता है बाड़मेर में भी रविंद्र भाटी एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर है, वो किस तरह से मुकाबला कर रहे हैं, ठीक वो हो सकता है। लेकिन मोटे तौर पे कोई ऐसी समान, और फिर भी 55% वोट इतना बड़ा वोट है
कि उसके आगे कांग्रेस वहाँ पर लड़ाई लड़ती हुई नहीं दिख रही है, और मुझे लगता है 10-12% से ज़्यादा का फर्क वहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो आशीष मतलब वो जिस तरीके से गुजरात, अब उसी रूप में राजस्थान भी, मतलब पश्चिमी भारत के ये जो राज्य हैं वो पूरी तरीके से बीजेपी के मजबूत किले बनते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष, देखिए, दो चीज़ें, एक तो आंकड़े के दृष्टिकोण से जैसा विजय जी ने कुछ सीट बताया था, एक दो सीटें और है जो क्लोज मार्जिन दौसा की और टोंक सवाई माधोपुर की है। तो राजस्थान में इक्के दुक्के सीट इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो मार्जिन है वो काफ़ी मैसिव है और बीजेपी का डोमिनेंस है वहाँ पे। इस बीजेपी की करेंट डोमिनेंस को आप थोड़ा 30 साल पीछे चले जाइए, 84 से लेके 1989 में जो बीजेपी का सीट और वोट जो जंप हुआ था, उसमें 3 राज्य जो हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, यहाँ पे उनको एक सिग्निफिकेंट जंप हुआ था। तो उसका बेस एक जनसंघ की भी पॉलिटिक्स हो सकती है, या अभय सर इस पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। हाँ मुझे जहाँ तक लगता है, लेकिन जो डोमिनेंस है राजस्थान, आज के डेट में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश मानक है। मैं अगर कहूँगा कि अगर किसी को कोई लोकसभा चुनाव देखना है, बीजेपी के डोमिनेंस को देखना है, तो इन 3 स्टेट में देखिए। यहाँ पे अगर जितनी मजबूत है, खासकर नॉर्थ और वेस्ट के पॉलिटिक्स में बीजेपी को गिरा नहीं सकते। अगर यहाँ जितनी भी कमजोर होगी, वहीं पे बीजेपी को उतना नुकसान होना चाहिए नेशनल लेवल पे। अभय जी के पास लेकर चलते हैं, आप तो काफी पीछे चले गए, लेकिन मैं बस 2023 में ही जाऊंगी। विधानसभा चुनाव जब राजस्थान में हुआ, और जो कहा जाता था कि जब सत्ता बदलती है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी के हाथ में आती है, और जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तो फिर तो वो मिट्टी सी में मिल जाती है, बहुत सिकुड़ जाती है। लेकिन इस बार वैसी तस्वीर नहीं थी। 70 के फेर के आसपास विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद कांग्रेस रही, लेकिन लोकसभा चुनाव में अब ये जो आंकड़ा आ रहा है, इसमें तो लग रहा है कि कांग्रेस वही पूरी तरीके से खत्म होती हुई नजर आ रही है प्रदेश में। आपका आकलन अभय जी? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत होगी, जो आपके संवाददाता ने शब्द इस्तेमाल किया है। बस प्रश्न यही है कि क्या वो बम्पर जीत 100% होगी? भाई 2 लोकसभा चुनाव में वो 100% जीत पहले भी हासिल कर चुके हैं। विधानसभा का नतीजा जो भी हो, उसके ऊपर लोकसभा चुनाव के परिणामों पर असर नहीं होता है। अब जब हम विधानसभा चुनाव को देखें तो उसमें एक चीज दिखाई पड़ती है मुझे, समुदायों के लिहाज से अगर देखें, कि जाट समुदाय का एक रुझान भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पक्ष में दिखाई पड़ता है राजस्थान में। विधानसभा चुनावों में जाटों ने कई सीटों पर कांग्रेस का साथ दिया था। अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव में जो गलती की थी कि उन्होंने कोई गठजोड़ नहीं किया था, अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उस गठजोड़ को सुधारती हुई दिखती है जी। उसने बेनीवाल की पार्टी से समझौता किया है, उसने आदिवासी पार्टी से वो उससे समझौता किया है, हालांकि और उनको सीटें भी दी हैं। हालांकि उन सीटों पर वोटों का ट्रांसफर ठीक से होगा, कार्यकर्ताओं में आपस में झगड़े होंगे कि नहीं होंगे, ये सारे सवाल हैं। ये खबरें आ रही हैं कि 2 सीटों पे तो शायद वो लोग मिलजुल के लड़ रहे हैं, लेकिन एक सीट पे शायद बांसवाड़ा के ऊपर इतना ज्यादा दोनों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है। तो कांग्रेस के लिए ये सब बातें हैं। अगर कांग्रेस ठीक से लड़ती है तो भाजपा के प्रभुत्व के अंदर भी कुछ सीटों पर वो मुकाबला भी ले सकती है, जगह बना सकती है कांग्रेस पार्टी। ठीक है।